यल्लम्मा देवी की कहानी। यल्लम्मा देवी, जिन्हें रेणुका देवी के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में अत्यधिक पूजनीय हैं। उनकी कहानी साहस, भक्ति और बलिदान की प्रतीक है। यह कहानी पुराणों और लोक कथाओं में वर्णित है। यल्लम्मा देवी का जन्म एक राजा के घर में हुआ था। उनका असली नाम रेणुका था। वह बहुत ही सुंदर, धार्मिक और अपने पति के प्रति समर्पित थी। रेणुका का विवाह महर्षि जमदग्नि से हुआ। जमदग्नि एक महान ऋषि थे, जो अपने तप और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रेणुका अपनी भक्ति और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। वह प्रतिदिन नदी से पानी लाने जाती थी और अपने पति के यज्ञ कार्यों में सहायता करती थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि वह केवल अपनी भक्ति से नदी के पानी को मिट्टी के बर्तन में बिना टूटे लेकर आ जाती थी। कठिन परीक्षा का समय। एक दिन, जब रेणुका नदी के किनारे पानी भर रही थी, उन्होंने वहां एक गंधर्व और अप्सरा को जलक्रीड़ा करते देखा। उनके मन में क्षणिक रूप से विचलन आ गया और उनका ध्यान भटक गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी तपस्या खो बैठीं और पानी का बर्तन टूट गया। जब वह खाली हाथ घर लौटीं, तो महर्षि जमदग्नि ने उनकी इस अशुद्धता को महसूस किया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां को दंड दें। सभी पुत्रों ने यह करने से इनकार कर दिया, सिवाय सबसे छोटे पुत्र परशुराम के। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया। पुनर्जीवन और यल्लम्मा के रूप में पूजन। महर्षि जमदग्नि परशुराम की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह अपनी मां को पुनर्जीवित कर सकते हैं। परशुराम ने अपनी मां को पुनर्जीवित किया। इस घटना के बाद रेणुका ने सांसारिक जीवन त्याग दिया और यल्लम्मा के रूप में पूजनीय बन गई। यल्लम्मा देवी की पूजा। यल्लम्मा देवी विशेष रूप से गरीबों, दलितों और महिलाओं की रक्षक मानी जाती है। उनका मुख्य मंदिर कर्नाटक के सौंदत्ती में स्थित है। यहाँ हर साल यल्लम्मा जत्रा नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। यल्लम्मा देवी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और पवित्रता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। यह बलिदान, क्षमा और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।